नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है HCF और LCM यानी मसा और लघुत्तम समापवर्त्य लसा, मसा और लसा। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं आपका क्वेश्चन टाइप नंबर 3, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने टाइप नंबर 2, 1 और 2 कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा प्ले लिस्ट में, अगर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 1 नंबर टाइप और 2 नंबर टाइप का जितना भी प्रश्न दिया गया था सबका सलूशन कर लिया है। शायद आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे इसमें 3 नंबर टाइप, जो कि आपके पेज नंबर 142 में दिया गया है। तो 3 नंबर टाइप और 4 नंबर टाइप देखने की कोशिश करेंगे, बट पहले 3 नंबर टाइप देख लेते हैं क्या दिया है, ठीक है। तो चलिए, अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देख लीजिएगा। आज देखेंगे 3 नंबर टाइप, और 3 नंबर टाइप क्या दिया गया है आपके बुक में। 3 नंबर टाइप आपका दिया गया है, देखिए, लौसा से साधारण प्रश्न। लौसा से साधारण प्रश्न, लौसा से साधारण प्रश्न, लौसा से साधारण प्रश्न। और 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका टाइप आपको पहचानना होगा। वैसे आप पता है कि कोई संख्या दे दिया जाए, नंबर्स दे दिया जाए 2 या 2 से अधिक, तो उसका आप लघुत्तम निकालने के लिए सिंपली जानते हैं। बट अब कुछ लघुत्तम के ऐसे प्रश्न आएंगे इसमें जिसको आपको पहचानना होगा, उस प्रश्न के लैंग्वेज को आपको पहचानना होगा, और पहचान लेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। है लघुत्तम ही समापवर्त्य, लेकिन लैंग्वेज के रूप में दे दिया जाता है तो कभी कभी हम कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं। तो अब इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि किसको हम लघुत्तम से निकालेंगे, किसको महत्तम से निकालेंगे। जैसा कि मैंने जनरली नियम आपको बता दिया कि जब भी आपसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको क्या करना होता है, उसका मौसा निकालना होता है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें छोटी सी संख्या, न्यूनतम संख्या, ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो इसका पहचान यही है कि छोटी संख्या बोला जाएगा जो सबसे विभाजित हो। तो वैसे क्वेश्चन को, वैसे लैंग्वेज को हम समझ पाएंगे कि इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, ठीक है। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 18, 21, 24 जो भी दिया गया है डाटा, 18, 21, 24 और 27, ये जो भी डाटा दिया गया है इन सब का हम क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए 3-4 विधि हमने बताया है, जिसमें जिसको आसान लगे वो विधि यूज कर सकते हैं, और बेसिक देखे होंगे तभी आप यूज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप चाहे तो फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से भी कर सकते हैं। भाग विधि के 2 विधि हैं, लेकिन वो विधि भाग विधि वाले में के दूसरा जो विधि है बहुत डिफिकल्ट है, जो कि मैंने बेसिक में बताया, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो सिंपली भाग विधि में नंबर 1 भाग विधि ये कर लेते हैं कि इसमें से देख लेते हैं कम से कम 2 ऐसी संख्या हो जो सेम यहाँ पे रखेंगे उस संख्या से ये विभक्त हो जाए। तो हमें दिख रहा है 18 2 से विभक्त हो जाए, और छोटी संख्या से विभक्त करने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लघुत्तम 6ठा क्लास में या 5वां क्लास में पढ़े होंगे तो उस तरह से कर लेना है। तो ये 9 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। फिर देखेंगे संभवतः अगर 2 से जाएगा तो ले जाएंगे, नहीं तो उसके बाद चलेंगे। तो 2 से केवल 1 ही कट रहा है, कम से कम 2 कटना चाहिए, 2 से नहीं करेंगे। 3 से जा सकता है, चूँकि 3 से ये भी कटेगा, ये भी सभी कटेगा। तो 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 चौके 12 और 3 नवे 27। अभी भी 3 से ये जा सकता है, तो हम सिंपल 3 से ले चलेंगे। 3 एकम 3, 7, 4, 3 तिरिका 9। अब नहीं जाएगा किसी से भी, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 2 बार कटे, किसी एक संख्या से 2 कटे। तो अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसका गुना कर देते हैं। 2 तिया 6 तिया 2 तिया 6, 6 18, 18 सते 126 में 12 से गुना कर देंगे। 126 गुना 12 कर देंगे, यानी ये वाला गुना और ये वाला किसी से गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो 12 छक 72 का 2 हासिल 7, 12 दूना 24, 12 बढ़िया 144 और 7, 144 7 151, यानी 1512 आपका क्या होगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा। यही आपका सही उत्तर हो जाए। यही एक ऐसी छोटी संख्या है
जो इन सभी से विभक्त हो पाएगी पूर्णतः। इससे छोटी कोई भी संख्या लीजिएगा तो विभक्त नहीं होगी पूर्णतः। इससे बड़ी हो सकती है लेकिन इससे छोटी नहीं, तो सबसे छोटी यही होगी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आपका जो होगा 1512 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण से तो हमें सीखना है, बाकी क्वेश्चन आपके प्रश्न अभ्यास प्रश्न में जो भी होगा उसमें हम सीखेंगे, बनाएंगे। तो इसमें पहले हम सीख लेंगे तो उसमें बनाएंगे ही बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 36, 45, 63 36, 45, 63 और 60 से पूरी भाग लग सके। इसमें भी वही काम करना है, सिंपल लघुत्तम निकाल दीजिए। तो 2 से जाएगा, कम से कम 2 इसमें कट ही जाएगा। तो ये 18 हो जाएगा। ये 45 जो नहीं करता है वो उसी तरह से उतर जाता है। ये 63, ये 30 अभी भी 2 से जा सकता है क्योंकि 2 को दिख रहा है, कट जाएगा। 2 9 18, ये 45, ये 63 और ये 15 बार में कट जाएगा। फिर अब 2 से तो नहीं कट रहा है इसमें, तो 3 से ले चलेंगे। तो 3 से हमारा हो जाएगा 3 तिया 9, 15 तिया 45, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब 3 से भी जा सकता है अभी भी, तो 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और ये 5 हो जाएगा। अब एक बार 5 से जा सकता है, तो 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब सिंपली हम इन सब का गुना कर देते हैं, इन सभी का गुना कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए तो यहाँ से कर लेंगे। 2 दूना के 4 3 12 3 36 पचे 120 होता है क्या? 36 पचे 6 पचे 30 5 3 15 180 होता है, सॉरी 180 होता है। यहाँ तक हमने 180 कर दिया। अब इसमें 7 से गुना कर देना है, तो 18 सत्ते 126 यानी 1260 आपका क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा, यानी आपका लघुत्तम हो जाएगा 1260। इन सभी संख्याओं से 1260 पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल आपको इसमें लघुत्तम निकाल देना है और कुछ तो करना है नहीं। ठीक है, आसान इसमें क्वेश्चन है। आगे भी इसमें क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझते चलिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया 3 पैमाने क्रमशः 40, 50, 60 सब सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये तीनों पैमाने सही नाप सके। देखिए लैंग्वेज चेंज हो गया, क्वेश्चन में लघुत्तम ही निकालना है लेकिन इसमें कुछ तरीका चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन को बनाया गया है। तो इसी भाषा को अगर हम समझ जाएंगे ना तो आसान हो जाएगा। है लघुत्तम, वैसे जनरली नंबर्स का आप लघुत्तम निकाल पाएंगे, लेकिन लैंग्वेज बना दिया जाएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हमें पहचानना है अभी कि क्वेश्चन किस किस टाइप से लॉसा से आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका दिया गया है 40, 50, 60। तो आप क्या करेंगे? 40, 50 और 60 का लघुत्तम निकाल देंगे। ठीक है, तो 40, 50, 60 का लघुत्तम यहाँ से हम निकाल लेते हैं। और इसमें देखिए, इसमें जो भी दिया गया है ना, इसमें देखिए, इसमें भी कहा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें कहा जा रहा है जिससे कम से कम लंबाई क्या होगी। कम से कम लंबाई क्या होगी, तो एक ये पहचान हो गया कि आप लघुत्तम निकालेंगे। जब भी कम से कम छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या बोल दिया जाए तो इसमें लघुत्तम ही निकालना होता है। ठीक है, और इसमें भी कम से कम बोला गया है तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से जाएगा तो ये 20 बार में हो जाएगा, ये 25 बार में हो जाएगा, ये 30 बार में हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फिर ये 2 बार में जा सकता है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब ये कितना से जा सकता है? 5 से जा सकता है। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 3 15। अब नहीं जाएगा तो हम सिंपल क्या करेंगे? सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना का 4 पचे 20, दूना 40 पचे 203 600, यानी ये आपका हो जाएगा 600। इसका लघुत्तम हो जाएगा। वो पैमाना क्या हो जाएगा? कम से कम 600 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर में है, 600 सेंटीमीटर में आप 100 से भाग कर दीजिए, ये कट जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। आप यूनिट भी चेंज कर सकते हैं, 6 मीटर। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे।
3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए 12 तक के सम संख्या कौन कौन से होंगे, तो शुरू से हम चलेंगे 12 तक। तो शुरू से सम संख्या 2 हो जाता है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 तक बोला है तो 12 तक। इन सभी से वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें सबसे भाग लग जाए और वो पूर्ण तक कट जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम क्या कर लेंगे, 12 दिख रहा है तो सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ एक तरीका होता है, आप बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लीजिए। तो पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो देखेंगे सब में भाग लगेगा तो 12 10 से नहीं कटेगा। तो आगे एक स्टेप चलेंगे। 12 दूना 24 होता है तो 24 10 से नहीं कटेगा। 12 3 36 10 से नहीं कटेगा। 12 चौक 48 10 से नहीं कटेगा। 12 पचे 60 60 10 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो आगे चलेंगे तो 60 दूना 120 ऐसी संख्या आएगी। 60 दूना 120 कि हमारा 2 से 4 से 6 से 8 से 10 से 12 सबसे कट जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो ये तो नियम आपको पता है, ये कर लीजिए। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12। ये तो समझ रहे हैं, ये तो विधि अपना ही सकते हैं। फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर आप 2 से जा सकते हैं, 2 से नहीं 3 से जा सकते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो सिंपली हम गुना कर देंगे। तो 2 दूना का 4 तिहाई 12 दूना 24 पचे 120। सिंपली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120। 120 ऐसी संख्या है जो 2 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी पूर्णतः कट जाती है। तो ये आपका 120 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। अब बात करते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। 15 तक के सभी विषम संख्या, तो सभी विषम संख्या 15 तक कौन कौन सी हो सकती है। एक तो 1 हो जाएगा, हालांकि लघुत्तम निकालेंगे तो 1 का कोई महत्व नहीं है, बट विषम संख्या कह रहा है 15 तक तो लिखेंगे। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और उसके बाद हमारा 15 हो जाएगा। ये संख्या हमारा क्या बोलना चाह रहा है, अगर इन सभी से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या यानी छोटी सी छोटी संख्या, तो जाहिर सी बात है लघुत्तम निकालेंगे। 2 से तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, चूँकि सम संख्या कोई दिख ही नहीं रहा, तो हम इसमें 3 से ले जा सकते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और फिर ये 3 पचे 15। अब यहाँ पे हमारा 3 से तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है। 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं कटने वाला कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि मल्टीप्लाइकेशन में डिफ़िकल्ट हो, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिखना ही पड़ेगा। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 तियाँ 105 तियाँ 315 और 315 में 11 से गुना कर देंगे। 315 गुना 11 गुना 13, ये काम कर देना है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम गुना करेंगे इसमें, तो ऐसा करते हैं, चलिए इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 1 6 5 1 6 3 1 4 और 3 34 65 इसका गुणनफल हो जाएगा और ये 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पचे 65 का 5 दिख रहा है ना, 13 पचे 65 का ऐसा कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। 13 पचे 65 का 5 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा, 13 छक 78 और 6 83 का 3 हासिल 8 हो जाएगा और 13 का 52 8 60 का 0 हासिल 6 हो जाएगा, 13
39, 41, 45 यानी 45,035 आपका आंसर हो जाएगा। 45,035। बस इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाइकेशन करने में दिक्कत हो सकती है, बट आपका सही आंसर। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो दिया गया है 45,045 दिया गया है। देखिए मैं यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन किया है, बट इसमें हम कहीं मिस्टेक किए हैं हार्सिल लेने में। यहाँ पे 45 होना चाहिए। देखिए कर लेते हैं। 13 पचे 65 का 5 हार्सिल हो जाएगा 6, 13 78 और 6 8 6 14। देखिए यहाँ 84 होगा ना, गलती जोड़ दिए हैं, यहाँ 84 होगा। अब सही हो जाएगा। 45,045 आपका आंसर हो जाएगा। गुना गलत नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। बाकी समझ रहे हैं। 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें तो देखने वाली कोई बात ही नहीं है, बस आंसर गलत नहीं होना चाहिए, गुना गलत नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। चलिए तो 20 तक के अभाज्य संख्या हम लिखेंगे तो सबसे पहला अभाज्य संख्या तो आपका 2 ही हो जाएगा। सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 20 तक कह रहा है तो 20 तो होगा नहीं, तो नहीं लेंगे। अब देखिए इसमें कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं है जो किसी दूसरी संख्या से कट पाए। चूंकि ये अभाज्य संख्या ही बोल दिया है तो किसी से तो कटेगा नहीं। नहीं कटेगा तो इसका एक ही नियम है कि आप इस सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन सब का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 2 3 6 5 30 7 7 3 21 210। 210 में 11 से गुना कर देंगे यहाँ तक। 210 गुना 11 गुना 13 गुना 17 गुना 19। ठीक है, अब इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 1 और आपका 3 हो जाएगा, फिर 230 यानी 2300 हो जाएगा ये वाला। एक हो जाएगा, सॉरी गलती कर दिए हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 1 3 और 2 231 पर 1 0 हो जाएगा। इसमें 13 से गुना कर देंगे। इसमें ऐसा कर लेते हैं 13 सत्ते, इसको अलग गुना कर लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। ठीक है, गुना आप लोग कर लीजिएगा, काहे के लिए टाइम पास करेंगे। थोड़ा सा लंबा गुना होगा, इसका गुना का कोई ट्रिक उड़ी के नहीं है, क्योंकि लंबा तो गुना होगा ही होगा, इसमें सभी अभाज्य संख्या हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको हम रहने देते हैं। आपका आंसर दे दिया गया है तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, फालतू का टाइम पास करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है भाई सब केवल गुना कर देना है। अब गुना का कोई ट्रिक है नहीं यहाँ पे कि जो कि बड़ी बड़ी संख्या का गुना का ट्रिक लगा दें हम। ठीक होगा भी तो मुझे पता नहीं है। चलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि जितना देर में हम ट्रिक यूज़ करेंगे होगा, ट्रिक होगा यूज़, जितना देर में करेंगे उतना देर में आप बेसिक तरीके से गुना करके लिख भी सकते हैं। इससे स्पीड भी आपकी मेंटेनेंस रहेगी। तो इसका आंसर दिया गया 96 99 69। 96 99 69 और 0, ये आपका गुणनफल आएगा और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ तो करना है नहीं, बाकी जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया है, हो सकता है कि यहाँ पे बगल में दिया है तो मैं देख कर लिख रहा हूँ, हो सकता है, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूर्ण घंटों में समय लें, जिसमें वो पूर्ण घंटों में समय लें। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका डाटा दिया गया है आपका 10 12 15, 10 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर आवर है। इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इन सब का एलसीएम 60 दिख रहा है, चूँकि 10 से भी 60 विभक्त होगा, 12 से भी। चलिए इस तरह से हम कर लेते हैं। 2 से हो जाएगा 5 बार में, और ये 6 बार में, ये 15,
फिर हम कर लेंगे, ये 3 से जाएगा 5 हो जाएगा, 3 दूना का 6, 3 पचे 15, ये हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 2 5 एकम 5 कटेगा, 2 3 6 5 30 दूना 60, यानी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी 60 जो आया ये सभी किलोमीटर में था ना, तो ये किलोमीटर पर आवर में था, ये सभी स्पीड थे। तो कह रहा है कि ये पूर्ण घंटों में कितना ये दूरी तय करेगा। तो पूर्ण घंटों में दूरी कितना तय करेगा, तो जाहिर सी बात है दूरी बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है ना, चाल गुने समय कह रहा है, तो पूर्ण घंटों में कह रहा है ना, तो चाल हमारा कितना निकल गया, ओवरऑल 60 किलोमीटर पर आवर निकला। पर आवर ऐसा लिखेंगे, या इसी को हम बटा में लिख सकते हैं, यूनिट के साथ लिख रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर ऐसा लिख सकते हैं, अगुना समय कितना है पूर्ण घंटों में कह रहा है, पूर्ण घंटा मतलब 1 घंटा, पूर्ण घंटा प्रथम कम से कम छोटी सी छोटी पूर्ण घंटा क्या होगी 1 घंटा, तो वही चीज़ है, तो घंटा से घंटा खत्म हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा 60 किलोमीटर आपकी दूरी, आपका डिस्टेंस क्या होगा 60 किलोमीटर। यहाँ पे आप आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये टोटल हमने जो भी निकाला है ये किलोमीटर पर आवर में चाल दिया गया था, तो यहाँ जो भी लघुत्तम निकालेंगे तो वो चाल ही ना निकलेगा, दूरी तो नहीं निकल जाएगा। तो दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चूँकि घंटा में पूर्ण घंटा में कह रहा है, तो पूर्ण घंटा प्रथम न्यूनतम से न्यूनतम पूर्ण घंटा 1 घंटे का होता है, तो इसलिए 1 घंटा हमने कर दिया। यूनिट दिखाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर और 1 घंटा कर दिया, चूँकि घंटा घंटा कट जाएगा तो किलोमीटर बच जाएगा, यानी दूरी यूनिट बच जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर वैसे जो दिख रहा है यहाँ पे ये 60, यहाँ पर आप आंसर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये दूरी नहीं निकल पाएगा, ये चाल ही हो जाएगा, और चाल पर आंसर आप कर ही नहीं सकते क्योंकि दूरी क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये हो जाएगा 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हुए कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से एक साथ चलना प्रारंभ किए थे। कितने समय बाद, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, तो समय यहाँ पे कह रहा है, और दिया क्या गया है क्वेश्चन में, दूरी दिया गया है और चाल दिया गया है, तो तीनों का दूरी सेम है लेकिन तीनों का चाल अलग अलग है। तो सबसे हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, उसके बाद समय का हम लघुत्तम निकालेंगे, तो पता चलेगा कि किस समय जाकर वो मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, दूरी समय बराबर क्या होता है, एक फार्मूला आप जानते होंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए दूरी में भी आपको यूनिट का ध्यान रखना चाहिए। अगर दूरी हमारा किलोमीटर में है, किलोमीटर में अगर दूरी दिया गया है तो चाल आपका किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, तब समय जो निकलता है वो घंटा में टोटल निकलेगा, तब समय क्या निकलेगा, घंटा में निकलेगा। अगर यूनिट आपका डिफरेंट है तो उसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। जैसे कि आपका पहले में दिया गया है टोटल दूरी हमारा कितना है, तो अगर हम फर्स्ट वाले के लिए देखा जाए तो फर्स्ट वाले के लिए अगर हम कहें तो उसकी दूरी तो सबके लिए 40 मीटर दिया गया है, लेकिन जो गलत दिया गया है, मीटर वहाँ न करके आपको किलोमीटर वहाँ पे सुधारना होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में मीटर दिया गया है लेकिन उसको किलोमीटर में करेंगे तभी आपका आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आप 40 किलोमीटर कर लीजिएगा, और नीचे हमारा दे दिया गया है क्या, नीचे यानी पहले वाले के लिए स्पीड दिया गया है पहले वाले का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर का है, तो ये आवर ऊपर चला जाएगा, नीचे चूंकि ये बटा में है तो ये नीचे जाएगा तो ऊपर वो चला जाएगा, तो घंटा में आएगा जो भी निकल कर, तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा। और ये 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 8 40, यानी 8/3, ये हो जाएगा 8/3 घंटा हुआ, 8/3 क्या हुआ, घंटा हुआ। तो पहले वाला 8/3 घंटा का समय लेगा जाने में, ठीक है। और दूसरा हमारा स्पीड दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे के लिए यहाँ पे कर लेते हैं। सेकेंड जो है उसका दूरी जो भी दिया गया है, दूरी तो सबके लिए 40 किलोमीटर कर लीजिएगा, किलोमीटर, और इसका दूसरे वाले का स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है,
20 किलोमीटर पर आवर। हम क्या करेंगे, यहाँ से किलोमीटर कट जाएगा, एच तो ऊपर चला जाएगा, चूँकि ये बट्टा में है तो एच ऊपर जाएगा, तो 20 दूना का 40, यानी ये 2 घंटे लगाएगा पूरा का पूरा। और थर्ड के लिए जो है आपका थर्ड वाला जो है, थर्ड व्यक्ति है वो 40 किलोमीटर जा रहा है, और कितने के स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, पर आवर यानी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। तो फिर आवर ऊपर चला जाएगा, 25, 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 8 40, यानी किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 8 घंटा ये लगाएगा। ये क्या लगाएगा 8 घंटा, ये 2 घंटा, ये 8/3 घंटा। अब सबका समय निकल गया। जब सबका समय निकल गया तो भाई इसी समय का तो हमें एलसीएम निकालना है, तब पता चलेगा कि ये कम से कम कितने समय में एक साथ दोनों मिल जाएंगे उस पथ पर। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 2 घंटा, उसके बाद 8 घंटा, उसके बाद 8/3 घंटा का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है, एक हमारा हो गया 8/3, 2 8, किसी भी तरह से लिखेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए इसको हम बट्टा में 1 भी तो लिख सकते हैं, इसके बट्टा में भी हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा का ये चाहे 8/1 घंटा चाहे 2/1 घंटा, बात बराबर है। 8/3 घंटा, चूँकि ये फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, आप चाहे तो मिनट में भी चेंज करके कर सकते हैं, 60 से गुना कर दीजिएगा, सभी मिनट में चेंज होंगे, पूर्ण संख्या मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का लघुत्तम कैसे निकालते हैं। तो जिस फ्रैक्शन का लघुत्तम निकालना होता है उसके ऊपर वाले का हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2 8 और 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। 2 8 और 8 का लघुत्तम कितना होगा, ऐसे करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर ये कितना से जा सकता है, 2 से जाएगा 1, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, फिर कितना से जाएगा, 2 से जाएगा 1 1 1, सभी 1 हो जाएंगे, तो 2 दूना का 4 दूना का 8, यानी इसका लघुत्तम हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाले अंश का लघुत्तम निकालते हैं तो ऊपर वाले का लघुत्तम 8 हो जाएगा, और नीचे वाले का हम मौसा करते हैं, मौसा मतलब उसके विपरीत HCF। तो 1 3 1 1 और 3 का HCF कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 में वैसी संख्या मौसा होती है जिसमें सभी से भाग लग जाए। तो अगर हम 1 में 1 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, 1 में 1 से भाग लगाएंगे लग जाएगा, 3 में 1 से भाग लगाएंगे लग जाएगा, यानी इसका मौसा क्या होगा, 1। यानी ओवरऑल वो कितने पर मिलेंगे, इतना घंटे पर मिलेंगे एक साथ, यानी 8/1 घंटा कहिए तो, या फिर 8/1 का मतलब ही होता है 8 घंटा। तो 8 घंटा बाद सेम एक साथ तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, बस इस तरह से करना है। और नहीं तो आप चाहे तो मिनट में कर सकते हैं, तो मिनट में कीजिएगा तो यहाँ पे आप गुना कर लीजिएगा, गुना करेंगे 60 से तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी 2 घंटा है, इसमें 60 से गुना कर देंगे तो ये भी मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब हम सब उस सब का एलसीएम निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा। लेकिन इस तरह से कीजिएगा और क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा। यहाँ पे आपको 40 किलोमीटर करना होगा, न कि मीटर। मीटर होगा तो फिर आंसर बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है इसमें, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें जो भी सॉल्यूशन किया गया है उससे डिफरेंट सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, आपको बिल्कुल मिल रहा होगा। तो एक चीट करके पढ़ाना और एक तरह अपना समझदारी जो कंसेप्ट होता है उस तरह से पढ़ाना, अंतर होता है। ठीक है, नहीं तो सामने तो दिख ही रहा है भाई, इधर लघुत्तम निकाल दीजिए और इधर क्या क्या दून किया है, लेकिन ये भी गलत किया है। जब आपको 40 किलोमीटर मीटर दिया गया है तो फिर यूनिट तो चेंज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ऊपर आपका कितना दिया गया है, ऊपर 40 मीटर होना चाहिए, नीचे किलोमीटर पड़ रहा है, यूनिट गलत है, फिर भी आप सॉल्यूशन ज़बरदस्ती किए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं 40 किलोमीटर ऊपर था। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन देखकर पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन से आप केवल मतलब किताबी कीड़ा बन सकते हैं, जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलिए हाँ, संतुष्टि के लिए आंसर हम देख सकते हैं कि आंसर क्या दिया गया है। मंजिल तो सबको पता होना चाहिए, तभी ना रास्ते में हम चल सकते हैं। सबका रास्ता अलग अलग होता है, लेकिन मंजिल तो एक होना चाहिए ना, और मंजिल का पता होगा तभी हम
पहुंच पाएंगे किसी भी रास्ते से? अगर मंजिल ही नहीं पता हो तो कैसे पहुंच पाए? तो इसलिए उत्तर तो देखना जरूरी है, लेकिन सोल्यूशन देखना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका सोल्यूशन कुछ अलग तरीके से हो, मेरा कुछ अलग तरीके से, बुक का कुछ अलग तरीके से। तो ये भले पता ना हो, ये चल जाएगा, लेकिन मंजिल तो पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या दे ये पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है। तो आंसर देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट सोल्यूशन हूबहू छपवा देना ये बुरी बात है। चलिए बाकी आप लोग किस तरह से लेते हैं इसको। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी तरह से विभाजित हो। देखिए कह रहा है 3 है, 4, 7, 10, 4, 7 और 10, फिर आपका दिया गया है 12 से पूरी तरह से विभक्त भी होना चाहिए। तो सबसे पहला तो काम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये कर लेते हैं, सबसे पहला काम होता है कि हम इसका क्या करते हैं, लघुत्तम लघुत्तम निकालेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी छोटी संख्या जो सबसे विभक्त हो जाती है। अगर वो पूर्ण वर्ग हो जाए तो ठीक है, वही हो जाएगी, नहीं होगी तो उसको ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 से कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर 2 से जा सकता है, 2 से जा सकता है बिल्कुल। 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 से जा सकता है तो हम करते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7, 5, 3 एकम 3। अब नहीं जाएगा किसी से भी तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबका। 2 दूना का 4, 3, 12, 25, 60, 7, 6, 7, 42, 420। यानी आपका ओवरऑल आया कितना, 420। इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आया तो ये तो कन्फर्म हो गया कि इन सभी से ये कट जाएगा। तो छोटी सी संख्या मिल गई, लेकिन कह रहा है कि इस छोटी सी संख्या आना चाहिए और साथ ही साथ वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल जाए। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, अब इसके लिए हमें एक स्टेप और चलना पड़ेगा। जो भी एलसीएम निकला है 420, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर करेंगे, क्योंकि फैक्टर से ही पता चलेगा कि हम वर्गमूल पूर्णतः कैसे बना सकते हैं। क्योंकि फैक्टर में ये होता है कि 2 का पेयर बनना चाहिए। जो भी फैक्टर आएगा 2, 3, 4, 7, 4 तो नहीं आएगा, 2, 3, 7 अभाज्य संख्या आती है तो उसका पेयर बनना चाहिए। जैसे इसका हम पेयर करते हैं, 2 से करेंगे तो ये 2 दूना का 4, 2 एकम 2, ये कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10। फिर आपका 3 से जा सकता है, 3 तिरी का 9, 3 पचे 15। फिर आपका 5 से जा सकता है, 5 सत्ते 35। ऐसा हो सकता है ना, 3 से ठीक है, 5 सत्ते 35। तो हमारा पेयर किसका किसका बन रहा है, देखिए 2 का पेयर बन रहा है, यानी 2 गुना 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 3, 5, 7 है, उसके बाद हमारे पास 3 है, 5 है और 7 है। ये सब सिंगल है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 तो मिल रहा है, ये तो सही है अपना जगह पर। 3 की 1 कमी हो रही है तो हम 1 3 लिख देंगे, तो 1 1 2, 2 3 हो गया। फिर यहाँ पे 5 की 1 कमी हो रही है तो 1 5 फिर लिख देंगे, तो 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 2 5 हो गया। फिर 7 की कमी हो रही तो 1 7 यहाँ, 1 7 यहाँ। ये हमने जो भी लिखा है ये अपने मन से लिखा है, किस लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे, जो कमी पड़ रही है पेयर बनने में उसको हम लिख देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, यहाँ तक का तो मल्टीप्लाइकेशन 420 हो ही रहा है, यहाँ तक का मल्टीप्लाइकेशन 420 हो रहा है, चूंकि इसी का तो फैक्टर है। तो 420 में अब जो एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है उसको गुना कर देंगे, तो 5 3 15 7 105। तो 420 में 105 से हम गुना कर देंगे, या ऐसा करते हैं 7 5 35। हाँ ठीक है, चलिए गुना कर लेते हैं। 420 में हमें 5 3 15 7 105 से गुना कर देना है, तो 420 में यहाँ पे कर लेते हैं 105 से, यही गुना कर लेना है। तो गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और 5 दूना 10, 0 5 के 20 और 1 21। ठीक है, ये टोटल 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 420 कर देना है, 420 हो जाएगा 0 0 1 2 2 4 और ये 4, यानी 441 पर डबल 0 हो जाएगा। यानी इसका गुणनफल 441 पर डबल 0 कर देंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसी संख्या बन गई जो इन सबसे विभक्त तो होगी ही होगी और साथ ही साथ ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। चूँकि 441 21 का होता है तो 21 यानी 210 का ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 210 का वर्ग करेंगे तो
इतना आ जाएगा और साथ ही साथ इन सब से विभक्त भी होगी। तो तरीका ये होता है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे छोटी से छोटी संख्या जो सबसे विभक्त हो साथ ही साथ पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उसका एलसीएम निकाल कर उसका फैक्टर करके इस तरह से हम काम कर देते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इसके बाद हमें क्या कर लेना है, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया गया है, 9 ही तक दिया गया है। तो इस टाइप में 9 तक हमने देखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं लॉसा से शेष पर आधारित प्रश्न। इसको भी आज हम देख लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है तो इसको मिटाते हैं। 4 नंबर टाइप देखते हैं लॉसा से शेष पर आधारित प्रश्न। चलिए 4 नंबर टाइप हो जाएगा हमारा, और लॉसा से शेष पर आधारित प्रश्न। लॉसा से टाइप नंबर हमारा हो जाएगा 4, टाइप नंबर आपका हो जाएगा 4। और ये कह रहा है लॉसा से शेष पर आधारित प्रश्न, लॉसा से शेष पर आधारित प्रश्न, लॉसा से शेष पर आधारित प्रश्न। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन आपका कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो सबसे पहले इतना तो काम करना ही है, जो भी डाटा दिया गया 8, 9, 12, 8, 9, 12 और फिर आपका 15, 8, 9, 12 और 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। तो हमें करना क्या है, इतना का हम लघुत्तम पहले निकाल लेंगे। तो लघुत्तम आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, हम इसी मेथड का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर ज़्यादा मेरा प्रैक्टिस हो चुका है। जिस पर प्रैक्टिस होता है वो मेथड उसके लिए आसान होता है। ये हो जाएगा आपका 2 से 9 ही रहेगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 2 से जा सकता है, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 ये 15 का 15 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 3 से जा सकता है, तो ये 2 रहेगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 5 15। अब नहीं जाएगा किसी से भी, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, सबका मल्टीप्लाइकेशन। 2 दूना का 4 3 12, दूना 24, 3 72 25, यानी हम कर देंगे 72 गुने 5, यानी आएगा 5 दूना 10, 7 5 35 1 36, 360 आ रहा है। यानी लघुत्तम हमारा क्या आ गया 360। अब सिंपल क्या करना है, ये ऐसी संख्या है जो इन सब से विभक्त तो हो जाएगी, लेकिन कह रहा है कि विभक्त नहीं होना चाहिए, उसमें एक शेष बचना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसमें हम एक जोड़ देंगे, तो जिससे भी भाग लगाएंगे तो 360 तो पूरा कट जाएगा। तो एक जब जोड़ देंगे तो 361 हो जाएगा, और ये 361 360 तक तो पूर्णतः आएगा और एक शेष बच जाएगा। तो इस सबसे भाग लगाइएगा तो एक शेष हमेशा हर स्थिति में बचता चला जाएगा, यानी 361 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में लघुत्तम निकाल कर जो भी शेष बचने के लिए बोला जा रहा है उसको ऐड कर देते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए ये हो गया आपका 1 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब लॉसा से इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पहचानते चलना होगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जब अभ्यास प्रश्न में बनेगा तो उसमें समझ में आना चाहिए। एक 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर इतना शेष बचे। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा विशेष है, इसको ध्यान रखिएगा। 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 ये दिया गया है। कह रहा है कि इस भाग देने पर प्रत्येक दशा कहिए चाहे इसका शेष कितना बचना चाहिए, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 ये शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या दिख रहा है, इससे भाग किया जा रहा है और शेष इतना बच रहा है, यानी ये भाजक हुआ, ये शेषफल हुआ। तो हम एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक में अगर देखें तो सबका अंतर कितना का है, 1 का है, 1 का है, 1 का है,
और 1 का है, फिर इसमें भी अंतर 1 का, यानी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि प्रत्येक में अंतर जो है 1 का है। एक चीज़ हमें काम की चीज़ मिल गई कि 1 का प्रत्येक में अंतर है। तब इसमें क्या करते हैं, सिंपल जो भी पहला भाजक दिया जाता है उस भाजक का हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो 4 5 6 7 8 का एलसीएम अगर करें तो 8 दूना 16, 8 तिरी के 24, ऐसा कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। 4 5 6 7 और 8 2 से करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2 दूना का 4, 5 2 3 6 7 2 चौके 8। अब जाएगा किसी से 2 से जा सकता है, अभी भी 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 5 3 7 2 दूना का 4। अब किसी से भी नहीं जाएगा तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूना का 4 5 20 3 60 70 420 दूना 840, यानी ये हो गया 840। 840 कह रहा है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में था कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए तो जोड़ देते थे, लेकिन इस टाइप को समझना होगा जिस तरह से शेषफल अलग अलग बच रहा है, प्रत्येक भाजक से दें तो अलग अलग शेष बच रहा है। तो इस स्थिति में जो भी समान शेष बचता है उस समान शेष को क्या करते हैं कि जो भी लघुत्तम निकलता है उसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ पे समान शेष क्या बचा है, 1 बचा है, तो इस 1 को हम इसके एलसीएम में से घटा देते हैं, सिंपल। तो अब की बार क्या करेंगे, 840 में से 1 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 839 या 39, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। जब भी किसी अलग अलग संख्याओं से भाग दिया जाता है और उसका अलग अलग शेष आता है, तो सभी शेष अगर भाजक से बराबर होता है, अंतर में बराबर होता है, तो क्या करते हैं, उस भाजक का एलसीएम निकालकर हम सिंपली 1 को घटा, जो भी आपका शेष आता है प्रत्येक का, उसको घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें हमारा दिया गया 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, कह रहे हैं 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है। 4 अंकों की, आपकी थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें क्वेश्चन भी। 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 12 18 21 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 13 16 शेष बचे। 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, तो सबसे पहले तो हम जो भी संख्याएं दी गई है आपका 3 नंबर में 12 15 18 21, 12 15 18 और फिर 21 दिया गया है। इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष जो बच रहा है वो आपका है 7 10 13 16, 7 10 13 और 16 शेष बच रहा है। तो हम देखेंगे एक चीज़ की, इसका अंतर क्या सेम आ रहा है। 12 में से 7 जाएगा तो 5 का अंतर, 15 में से 10 जाएगा तो 5 का अंतर, 18 में से 13 जाएगा तो 5 का अंतर, 21 में से 16 जाएगा 5 का अंतर, यानी सब में अंतर जो है हमारा बिल्कुल 5 का है। तो एक काम की चीज़ हो गई कि हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसका एलसीएम में से हम सिंपल क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। ठीक है, जो आएगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया गया है कि 4 अंक की छोटी सी छोटी संख्या करना है। ठीक है, 2 नंबर में टाइप जो था वो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा कम था, उसमें थोड़ा सा ऐड और चीज़ कर दिया गया है। तो सबसे पहले 12 15 18 21 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो हम कर लेते हैं यहीं पे रफली 12 15 18 और 21 का लसन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 6 के 12 15 2 9 18 21। अब 3 से जा सकता है, 3 दूना का 6 3 5 15 3 3 के 9 3 7 21। अब नहीं जाएगा, किसी से भी नहीं जाएगा तो सिंपल गुना कर देंगे, 2 3 6 दूना 12 5 60 3 180 7 18 7 126, 1260 हो जाएगा। यानी आपका लघुत्तम कितना आ गया, 1260 आ गया। अब सिंपल क्या करना है, 1260 में से सिंपल हम क्या कर देंगे, अभी तो घटाएंगे नहीं, चूंकि 1260 जो दिया गया है, ये देखिए हमारा पूछा गया है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या पहले लिखेंगे, कितना हुआ, 1000 हुआ। इसमें हम भाग लगाएंगे कितना से, इतना 1260 से, जो भी एलसीएम आता है उससे भाग लगाएंगे।
सबसे पहले अब भाग लगाने से हमें दिख रहा है कि ये भी 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है और कम से कम एलसीएम जो आ रहा है हमारा 1260 आ रहा है, जो कि 4 अंकों में आ रहा है। कम से कम जो एलसीएम इन सभी संख्याओं का आ रहा है 1260 आ रहा है, जो कि 4 अंकों में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, और ये कह रहा है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें इनसे सबसे भाग लग जाए और प्रत्येक दशा में ये शेष बचे। तो जाहिर सी बात है 1000 के करीब ही तो है 1260। आगे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, इससे छोटा भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन आपको बनेगा तो समझ में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा दिख रहा है कि 4 अंकों की ये छोटी सी छोटी संख्या हो रही है 1260। ठीक है, चूंकि एलसीएम को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उससे और छोटा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो छोटा करेंगे तो ये कोई भी मान संतुष्ट नहीं होगा, इन सबसे कोई भी विभक्त नहीं होगा अगर छोटा करेंगे तो। एलसीएम तो लेना ही लेना है और इसमें भाग नहीं लग पा रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया है 1260, इसमें से जो भी हमारा पहला तरीका होता है, जैसे 2 नंबर में तरीका था, जो भी समान शेष आया था उसको हम घटा दिए करते थे, तो ये घटा देंगे 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 1255। यानी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1255। ये भाग हम इसलिए लगाए क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट जो बनेगा उसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि जो भी क्वेश्चन किया है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन सबसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में ये शेष बचेगा, तो ये आपका 1255 में प्रत्येक से भाग कीजिएगा ना तो 5 शेष पर आ जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। अब 4 नंबर में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको, 4 नंबर में बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ना वो देखिए। कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 20, 25, 30, ये देखिए 20 है, 25 है और 30 है। इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 15, 20, 25, 15, 20 और 25 शेष बचना चाहिए। सबका अंतर एक देख लेते हैं चीज़, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, हमारा पता चल गया इनका अंतर कितना है 5। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 20, 25 और 30 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 20, 25, 30 का एलसीएम शायद 300 होना चाहिए, 2 से कर लेते हैं 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कर लेते हैं तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 3 15। अब तो जाएगा नहीं जाएगा तो 2 पचे 10, दूना 20, 500 अतिया 300, यानी 300 इसका एलसीएम हो रहा है। हमारा एलसीएम कितना आ गया 300। एलसीएम निकालने के बाद अब हमारे कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, 5 अंकों की वो छोटी सी छोटी संख्या निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 300 आया है तो ये तो 3 ही अंक का आया है, 300 जो आया है 3 ही अंक का ना आया है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है। तो हम सिंपल क्या करें, छोटी सी छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या पहले लिखेंगे। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होगी, इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, इस 300 से भाग करेंगे, इस 300 से भाग करेंगे तो ये कितना बार में जा सकता है लगभग। तो हम देखेंगे 3 से जा सकता है, 3 3 का 900 ये हो जाएगा। तो 900 ये जब होगा तो 1000 से घटेगा तो 100 हो जाएगा, फिर एक जीरो बैठाएंगे, 3 3 का 900, ये फिर 100 बचेगा। तो हमारा दिख रहा है कि यहाँ पे 33 आ रहा है, 33 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें 33 से गुना कर दें तो इसके करीब तो आ जाएगा। अगर इसमें हम 33 से गुना करेंगे इसके करीब आ जाएगा, और देखेंगे कि ये 5 अंकों का आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, एक 34 बढ़ाकर तब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तरीका है जांचने का कि इसके करीब तक हमें पहुंचने का, ये तरीका है सिंपल जो भी कह रहा है। तो हमारा जो भी एलसीएम आया है ना, तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, 300 में जो भी हमने भाग देकर मंगाया है 300 में ये कितना आया है 33। चेक करेंगे पहले कि 33 से अगर हम करते हैं तो हमारा काम बन पाता है कि नहीं। तो 33 में 3 से गुना करेंगे तो ये 99 हो जाएगा और 00 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें इससे भाग करें तो प्रत्येक दशा में ये श्रेष्ठ बचे। तो ये देखिए, तो अगर हमने यहाँ तक पहुँचा है तो 9900 आया है, 4 ही अंक हुए हैं, 99 में 4 ही अंक हुए हैं,
तो हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप और चलेंगे। ये 33 तक आया है ना भागफल, यहाँ हम 34 कर देंगे। अब इसका 34 का मल्टीपल ही जाएगा, इस एलसीएम में 34 का मल्टीपल करेंगे तो ये 5 अंक में इंटर कर जाएगा, और चूंकि मल्टीपल करेंगे तो विभाजित होगा ही होगा। एलसीएम का मल्टीपल कोई भी आएगा तो इन सभी से विभक्त होगा ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम सिंपल 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 अंकों में घुस जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 चौके 12, 3 3 9, 1 10 और इस पर डबल 0, यानी 10 200 आपका क्या हो जाएगा, 10 200 ये हमारा केवल विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित हो जाएगा जो 5 अंकों में आ गया, 2 2 4 1 5 अंक में आ गया। लेकिन प्रत्येक दशा में जो शेष आ रहा था हमारा समान 5, इस 5 को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा देंगे हम कितना, 10 200 में से घटा देंगे 5 को, तो ये आ जाएगा आपका 10 195। 10 195 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपके क्वेश्चन के मुताबिक दिया गया है। देखिए इसमें कितने अंक हुए, 1 2 3 4 5 अंक हो गए। लेकिन 33 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या 99 आता था, और 99 में से 5 घटाते तो और नहीं होता, 4 ही अंक में रहता। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 4 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। बस इस तरीके को आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको समझते चलना है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से हमें क्या क्या करना है, आगे काम देगा। उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन एक आ जाता है, और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर रहा है, 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात की जिसमें इतने से भाग देने में प्रत्येक का शेषफल इतना बचे, यानी 15 18 25। ये है 15 18 और फिर 25, और आपका दिया गया है शेषफल कितना, 10 13 20, 10 13 और 20 बचना चाहिए। तो सिंपल हम पहले देख लेंगे कि इसका अंतर क्या आ रहा है, 5 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, सबका अंतर 5 का आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, पहला काम कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 18 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, 15 18 25 का एलसीएम लेंगे तो ये आपका जा सकता है 3 से, 3 5 15, 3 6 18 और ये 25। अब नहीं 5 से जा सकता है, 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5 6 5 5 25। अब नहीं जाएगा तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो 5 3 15 6 90 25 450, 450 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इतना तो समझ रहे हैं, 450 जब एलसीएम हो रहा है तो कह रहा है कि 2000 के निकटतम, 2 ही हजार है, 2000 के निकटतम हमें पहुंचना है। 2000 के निकटतम जाएंगे तो जाहिर सी बात है भाई 450 है। तो इसमें ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 450 में कितना से हम गुना कर दें कि कम से कम 2000 तक हम चले जाएं, 2000 से ऊपर नहीं, 2000 तक चले जाएं। तो इसके चूँकि करीब जाना है तो हाँ हो सकता है करीब जाना है तो आप 2000 के ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, बट देख लेते हैं। इसमें अंकों का कोई तो जिक्र है नहीं, इसमें अंकों का कोई जिक्र है नहीं। इतना के निकटतम वो संख्या के जिसमें इतना से भाग देने पर शेषफल, हाँ इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके करीब पहुंचना है तो नज़दीक आप जिससे पहुंच जाए। आप 4 बार में पहुंचे तो, 5 बार में पहुंचे तो आप पहुंचना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 450 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें। अगर पता नहीं चल रहा है कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 2000 के करीब आ जाए, तो सिंपल तरीका है, इसमें भाग लगा दीजिए, 450 से भाग लगा दीजिए, और इसे अनुमान लग रहा है तो आसानी से कर सकते हैं। तो 450 से भाग लगाएंगे तो ये 200 है, तो जाहिर सी बात है आपका जा सकता है 4 चौके 16 जा सकता है, यानी हो जाएगा आपका 0 और 4 5 20 और 4 चौके 16 और 2 18, यानी 1800 हो जाएगा। ये कितना इसके करीब आ ही गया, 2 ये खत्म, या हानि हमारा 200 ये यहाँ बच गया, इससे क्या है कम ही है, तो ये मुश्किल से आपका 4 बार में जा सकता है, 1800 के इसके करीब पहुंच जाएंगे। 5 बार में करेंगे तो ये देखिए 5 बार में अधिक हो जाएगा, 2000 से ज़्यादा अधिक हो जाएगा, ज़्यादा अधिक होगा ये 200 से अधिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 ही बार में ले जाएंगे। तो इसका मतलब कि हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी 450 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 तक पहुँच गए, यानी 2000 के करीब पहुँच गए। अब हमारा पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 सब में शेष समान है, तो इस 5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये दिख रहा है 1800 में से घटेगा तो 1795 और 500 होता है ना, तो 1795 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपली 5 को घटाना होता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस टाइप में हमारा
सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आपका टाइप है 5 नंबर समापवर्त्यों पर आधारित प्रश्न। तो आशा करते हैं इस टाइप में जितने भी क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन कराया है आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका 4 नंबर हो गया, 5 नंबर 4 5 हमने आज देखा। कल 1 2 देखा था ना सॉरी, कल हमने 1 2 देखा था, आज 3 4 देख लिए। यहाँ टाइप हमने इसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। चलिए आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। 3 4 हुआ, 5 और 6 से और आगे भी देखने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर हाँ एक चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लुसेंस प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए जिसका नाम है मैथ ए मस्ती, और उसमें लिखिएगा बाई अखिलेश कुमार तो आ जाएगा। और वहाँ से आप देख सकते हैं दोनों बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन, एक एक प्रश्न, प्रत्येक चैप्टर का एक एक प्रश्न का, चाहे वो प्रश्न डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो प्रश्न इजी हो, चाहे वो कितना भी कैलकुलेटिव हो, सभी प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। ठीक है, तो आप जाकर मेरे फर्स्ट चैनल पर देख सकते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से 5 नंबर टाइप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।